नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, वीडियो में आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज कंप्यूटर की मास्टर सीरीज चल रही है, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मैं एक एक करके कवर करूँगा और आपका एग्ज़ाम और आपका प्रैक्टिकल वे में, या कोई आप पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, या आप कहीं पे मतलब जॉब करते हैं, तो उसमें आपको शॉर्ट कीज़ वगैरह इन सब में इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। टॉपिक का नाम है बाइनरी अर्थमेटिक एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स। क्या होता है बाइनरी गणित और कंप्यूटर में डाटा का निरूपण। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर जो है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, कोड जिसको बोलते हैं, कोडिंग को समझता है। तो हम लोग जैसे कुछ भी उस पर कैलकुलेशन वाला करते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ कोड डालने पड़ते हैं और कोड से कंप्यूटर हमें पूरा रिजल्ट तैयार करके दे देता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें आजकल कोडिंग डिकोडिंग है ना, बाइनरी हो गया, बाइनरी से डेसिमल हो गया, डेसिमल से बाइनरी हो गया, ऑक्टल नंबर हो गए, हेक्सा नंबर हो गए, ये सारे हमें आने चाहिए। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनका एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, इनका कन्वर्जन कैसे होता है, इन सब के बारे में हमें आना चाहिए। तो हम डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखें। सबसे पहले डाटा रिप्रेजेंटेशन इज़ द मेथड यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को बाइनरी मतलब 0 और 1 के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या होता है कि जब कंप्यूटर में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और जो कि 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिससे कंप्यूटर उसे समझ और प्रोसेस कर सके। क्या करते हैं कि जिससे जो है, जब बाइनरी लैंग्वेज हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर उसको समझ लेता है और उससे प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, और आगे का जो रिजल्ट होता है वो हमें ईज़िली मिलता है। ठीक है, अब हम समझते हैं बिट, बाइट एंड डेटा यूनिट। ठीक है, बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, डाटा यूनिट क्या होती है, उनके बारे में समझते हैं। तो सब बिट जो होती है वो सबसे मतलब स्मॉल यूनिट है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ठीक है, बिट। फिर उसके बाद में आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है मेगाबाइट। ठीक है, पहले आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट, उसके बाद में आता है टेराबाइट। ठीक है, तो 1 बिट इक्वल टू स्मॉल यूनिट होती है और जो होती है 0 और 1 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है निब्बल। निब्बल होती है 4 बिट्स के बराबर, मतलब 4 बिट्स मिलके एक निब्बल बनाती हैं। फिर आते हैं एक बाइट जो होती है, एक बाइट। ठीक है, एक बाइट जो होती है वो 4 मतलब एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। एक बाइट होती है कितने बिट्स के बराबर, 8 बिट्स के बराबर। फिर आता है किलोबाइट मतलब केबी। केबी जो होती है 1024 बाइट्स मिलके बनते हैं। समझ रहे हैं आप कि एक बिट जो होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, वो 0 और 1 मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बाइनरी नंबर का, जो है स्मॉलेस्ट यूनिट 0 और 1 के बराबर होती है एक बिट। और एक निब्बल बनता है 4 बिट्स को मिला के। फिर एक बाइट बनती है 8 बिट्स को मिला के। फिर एक केबी बनता है 1024 बाइट्स को मिला के।
उसके बाद में एक मेगाबाइट यानी एमबी बनती है 1024 किलोबाइट के हिसाब से, केबी के बराबर। फिर बनती है 1 जीबी। 1 जीबी जो होती है वो 1024 एमबी के बराबर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट जो होती है जो हार्ड डिस्क में इस्तेमाल होती है, बहुत बड़ी स्टोरेज यूनिट होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में बाइनरी नंबर का पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रिकैप हमें पढ़ना है। तो बाइनरी सिस्टम यूजेस ओनली 2 डिजिट्स, ठीक है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 2 डिजिट के होते हैं, 2 डिजिट यूज़ करते हैं, 0 और 1। इट इज़ द बेस ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। बाइनरी नंबर क्या होते हैं कि कंप्यूटर की सभी गणनाओं का आधार होते हैं, उनको कहते हैं बाइनरी नंबर। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाई कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी, मतलब कंप्यूटर जो है बाइनरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो हैं वो बाइनरी नंबर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर्स यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, ऑन और ऑफ। क्योंकि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो केवल 2 स्थितियों को पहचानते हैं। कौन सी 2 स्थिति, एक होता है चालू, एक होता है बंद। चालू मतलब ऑन यानी 1, और बंद मतलब ऑफ यानी 0, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। क्यों समझता है, क्योंकि वो जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो सिर्फ 2 परिस्थितियाँ जानते हैं, कौन सी, या तो बंद या तो चालू। बंद में हो गया 0 और चालू में हो गया 1, ठीक है। अब बाइनरी एडिशन रूल सबसे बड़ी बात है, जो बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है कि बाइनरी नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, इनके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो इनके रूल्स आप सिंपल सा समझिए, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें होता है 0 + 0 = 0, ठीक है। 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1। अब 1 + 1 = 1। और क्या होता है इसमें, वैसे इसमें लिखा जाता है, इसको वैसे तो लिखेंगे 1 + 1 = 0, लेकिन इसमें होती है एक आ जाती है कैरी। कैरी कैरी जो होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हासिल आ गई, ठीक है। वो हासिल हमेशा जो है बाइनरी नंबर्स में वो लिखते हैं आगे, ठीक है। तो 1 + 1 = 10 लिखा जाता है, ठीक है। वैसे तो 0 लिखेंगे, लेकिन इसमें 1 कैरी होता है और कैरी हमेशा आगे लिखा जाता है। ये तो हो गया रूल, ठीक है, ये हो गया रूल, एडिशन रूल है ये, ठीक है, एडिशन रूल हो गया। अब हम एग्जांपल देंगे जोड़ने का। अब यह क्या है कि 1011 को हमने जोड़ना है 1101 से, ठीक है। इसका वो कितना आंसर कितना आएगा, तो हम इसको बताते हैं आपको 1 बाय 1 करके, ठीक है। आपको लिखना है 1011, नीचे लिखना है 1101, ठीक है। अब आपको ऐड कर देना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रूल क्या था, 1 + 1 = 0, मतलब 1 + 1 = 0 और कैरी आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1, कैरी कितना आ गया 1, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 1 + 0 = होता है 1, और ये कैरी अगर जुड़ेगा यहाँ पे ये कैरी जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा फिर से 0, फिर कितना हो गया, कैरी अभी बचा हुआ है, ठीक है। 1 + 1 0 हो गया, अब फिर से कैरी आ गया ये दोबारा। अब क्या होगा, 0 + 1
जीरो प्लस वन कितना होगा, वन, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, और वन प्लस वन कैरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, वन प्लस वन में आता है वन, ठीक है, यहाँ पे आता है वन, और ये कैरी आ जाएगा, कैरी यहाँ पे अलग लिख दिया। कैरी को अगर बढ़ता चला जाएगा तो कैरी को हम लिखेंगे आगे। अगर यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे होता शून्य, ठीक है, अगर यहाँ पे कितना होता शून्य, वन जीरो जीरो वन में अगर हम ऐड कर रहे हैं वन वन जीरो वन, तब इसका आंसर चेंज हो जाता, क्योंकि वन प्लस वन इधर हो जाता जीरो, अब इधर आ गया वन कैरी। अब क्या होगा, यहाँ पे वन कैरी जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो होता है जीरो, और यहाँ पे अगर वन को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा यहाँ पे वन, कैरी आ जाएगा। अब जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, और वन प्लस वन होता है जीरो, फिर कैरी आता है ये, ठीक है, कैरी आता है वन, ये आ गया। इसका आंसर होता है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या होता है, आंसर मिलता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय अवश्य दें, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन रूल। सब्सट्रैक्शन रूल में क्या होता है कि जैसे इसमें एडिशन वाले में आता है कैरी, और सब्सट्रैक्शन में आता है बोरो। बोरो मीन्स उधारी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जीरो माइनस वन अगर हम करेंगे तो जीरो जो है वो कहीं से एक उधारी करेगा, तभी तो वन में से वन को अपने से निगलेक्ट कर पाएगा, हटा पाएगा। ऐसे इसमें रूल जुड़ जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि जीरो माइनस जीरो, देखिए समझाते हैं आपको, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू होता है वन, वो जीरो, ठीक है, यहाँ पे आता है जीरो। अब वन माइनस जीरो इक्वल टू आता है वन, ठीक है। अब क्या आता है, वन माइनस वन इक्वल टू आता है जीरो, और जीरो माइनस वन होता है माइनस वन। माइनस वन मतलब एक इसने उधारी लिया है, ठीक है। तो वन हो गया वन बारो, ठीक है। ऐसे करके हमें सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सीधा दिया गया है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो वन वन जीरो जीरो वन में से कितना घटाना है, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। अब यहाँ से करिए, जीरो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, अब जीरो माइनस वन तो हो जाएगा, लेकिन एक आ जाएगा माइनस वन का उधारी, यानी बोरो आ जाएगा। तो जीरो माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख तो दिया जाएगा वन, लेकिन एक आ जाएगा उधारी, ठीक है। उधारी आ जाएगी नेक्स्ट वाली उससे, तो यहाँ पे माइनस वन और वन हो जाएगा जीरो, और जीरो जीरो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो आंसर आ गया, कितना हुआ, जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, किसी भी जगह पे आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे बाझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि इनको जैसे जब हम फ्लिप करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो क्या होता है, जीरो और वन की भाषा में इनको जो है लिखा जाता है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ये एक भाषा है, ठीक है। और भाषा क्या, कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि फ्लिप ईच बिट, मतलब एक बिट के बारे में हमने बताया था, बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है,
ठीक है। और 0 और 1 की भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। फ्लिप ईच बिट मतलब क्या होता है कि हर बिट को उल्टा करो, 0 और 1 और 1 को 0, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, ये होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है टूज़ कॉम्प्लीमेंट में, टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ दो। सीधी सी बात है कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या होगा, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, मतलब फ्लिप कर दो, उल्टा उल्टा कर दो। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि 1 वाले में एक को जोड़ दो, ठीक है। अगर 0 1 0 है तो उसमें अगर एक जोड़ देंगे, जैसे एग्जांपल हम देते हैं आपको कि वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मतलब 10 का लिखना है, ठीक है, तो 10 लिखा हुआ है 1 0 है, तो इसको क्या करेंगे 0 और 1 हो जाएगा, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 0 मतलब 0 और 1 में +1 कर देंगे। अब +1 क्या करते हैं कि अगर आपको 0 1 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है तो इसको 0 1 के आगे आप 0 लगा सकते हैं कितने भी, इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल डिजिट करने के बाद में आप एडिशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाइनरी नंबर के हिसाब से आप ऐड कर दीजिए, 0 + 1 मतलब 1 1, देखिए 0 1 + 0 1 को आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 = होता है 1 और कैरी आ जाता है 1, ठीक है। और 0 + 1 0 + 0 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा कैरी आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1, ठीक है, समझ में आ गया। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक को जोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए इसमें वही दे रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर दिया गया है इसमें कॉम्प्लीमेंट और इसमें बाइनरी भाषा में लैंग्वेज को इस्तेमाल कर दिया गया है। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या दिया गया है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है 1 0 1 0 को, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 0 1 और 0 1, मतलब इसको अपोजिट कर दिया। अब क्या करना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट करना है, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें हम +1 कर देंगे, +1 करना है आपको तो जोड़ दीजिए आप, बाकायदा आप जोड़िए 1 + 1, देखिए 1 + 1 1, कैरी आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या है 0 और 0 यहाँ पे 0 0 लग जाएंगे ना आगे इसके, 0 0 और फिर आ जाएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 + 0 1, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 + 1 यहाँ पे ये आ जाएगा 0, समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत लग रही है कहीं पे भी, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है साइंड एंड अनसाइंड नंबर। देखिए अनसाइंड नंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। क्या कहते हैं, अनसाइंड जो नंबर होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव संख्या रखते हैं, जैसे 0 0 1 को जो है हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और साइंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले जो है बिट्स ऑन शो साइन, मतलब क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं वो साइन शो करते हैं, साइन साइन मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट लिखे हुए हैं, तो अगर साइंड है तो उसमें जो है माइनस और प्लस में तो साइन नहीं लगता है, लेकिन माइनस का साइन जो है लगता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी डिजिट लिखे हुए हैं अगर, तो अगर माइनस वाला डिजिट लिखना है तो उसके आगे हमें माइनस वाला साइन लगा देते हैं। और अनसाइन में क्या होता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिखी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, जैसे भी लिखनी है वैसे। नेक्स्ट है व्हाट इज ASCII कोड।
मतलब ASCII कोड क्या होता है उसको समझते हैं। ASCII जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स यूजिंग बाइनरी कोड। मतलब क्या होता है इसका कि ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो अक्षरों और प्रतीकों को बाइनरी कोड में दर्शाता है। ऐसा देखिए ये बार कोड टाइप में दिया जाता है, ठीक है, बार कोड टाइप में ये दिया जाता है। इसे हम लोग नहीं समझते, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में इसको स्कैन किया वैसे ही तुरंत समझ में आता है कि ये फला फला कंटेंट है, ठीक है, ये फला फला कंटेंट है या ये प्रोडक्ट है, कुछ भी है उसके बारे में हम बार कोड ASCII एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक कोडिंग सिस्टम है जो अक्षरों और प्रतीकों को बाइनरी कोड में दर्शाता है। क्या करता है कि अक्षर बने होंगे, प्रतीक बने होंगे, मतलब साइन होंगे, कुछ चिन्ह बने होंगे, और वो क्या है कंप्यूटर स्कैन करता है और जो है वो अपनी जो बाइनरी कोड में दर्शा देता है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल क्या है, इसके एग्ज़ाम्पल ऐसे होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो हम आपको बताएं, ठीक है, लेकिन इसके कोड्स जो होते हैं वो हमें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ए अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे 65, यानी जो कि डेसिमल नंबर है, ठीक है। और वो बाइनरी भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 011 001 बी, ठीक है, ये जो है साइन हो गया, ठीक है। अब बी को कैसे लिखेंगे 66 के रूप में, ठीक है। स्मॉल ए को लिखेंगे 97 और 97 में लिखेंगे, और इसको ओ को लिखते हैं 48 में, ठीक है। ये सारे जो है एग्ज़ाम्पल हैं उसके ASCII के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, स्मॉल ए हो गया, ओ हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं वो एग्ज़ाम्पल हैं ASCII कोड के, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिकोड एंड अदर कोड्स, ठीक है। यूनिकोड इज़ अ यूनिवर्सल करेक्टर, ठीक है। यूनिकोड क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रणाली है, ठीक है। यूनिकोड जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रणाली है, ठीक है। यूनिकोड इज़ यूनिवर्सल करेक्टर इनकोडिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेज। ये क्या करती है, सभी भाषाओं को सपोर्ट करती है। और ASCII ओनली सपोर्ट इंग्लिश करेक्टर। ASCII जो लैंग्वेज है वो केवल इंग्लिश करेक्टर को सपोर्ट करती है, ठीक है। यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रणाली है जो सभी भाषाओं को सपोर्ट करता है, जबकि ASCII केवल इंग्लिश करेक्टर्स को ही दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल। डेटा रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल जो होते हैं, द ASCII कोड फॉर ए इज़ 65, अभी हमने पहले बताया पिछली स्लाइड में, ठीक है, विच इज़ बाइनरी नंबर इज़ 01000001, ठीक है। और ये जो है डेटा का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन इमेज, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज, तो क्या होता है, इमेज आर रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। क्या होती है, जब भी हम कोई इमेज लेते हैं वो जो आती है वो होती है पिक्सल्स में, ठीक है। ईच पिक्सल हैविंग ए स्पेसिफिक बाइनरी वैल्यू। जो पिक्सल होती है वो एक स्पेसिफिक, उसके अंदर एक बाइनरी वैल्यू होती है और जो कि डिनोट करते हैं सिर्फ 0 और 1 से। मोर कॉम्प्लेक्स इमेजेस यूज मोर बिट्स फॉर कलर। क्या करते हैं, जो मोर कॉम्प्लेक्स इमेज होती हैं वो क्या करती हैं, मोर वैल्यू ऑफ बिट्स की जो है, बिट्स फॉर कलर के लिए वो बिट्स को कैप्चर करती हैं, ठीक है।
अब क्या है, इमेजेस को पिक्सल्स के ग्रिड के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पिक्सल का बाइनरी मान होता है 0 या 1। अधिक जटिल इमेजेस में कलर डेप्थ के लिए अधिक बिट्स का उपयोग किया जाता है। समझ गए आप कि कोई भी पिक्चर है, अगर ज़्यादा क्लियर देखनी है तो उसके पिक्सल्स अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे पिक्सल्स होंगे तभी तो वो हमें ज़्यादा क्लियर दिखती है ना। और जितनी अच्छे पिक्सल्स होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा बिट्स होंगी, उतनी ज़्यादा केबी की होगी, उतनी ज़्यादा बाइट्स की होगी, उतनी ज़्यादा एमबी की होगी, ठीक है। कोई भी पिक्चर आप लेते हैं तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेमोरी वर्सेस डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेमोरी स्टोर्स डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। क्या करती है, मेमोरी जो है डाटा को बाइनरी प्रारूप में स्टोर करती है। एग्जाम्पल है इसका कि जब आप ए अक्षर को स्टोर करते हैं तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अभी हमने बताया था 01000001 मेमोरी में स्टोर हो जाता है। क्या करते हैं कि जो मेमोरी होती है, मेमोरी डेटा को बाइनरी प्रारूप में स्टोर करती है, बाइनरी प्रारूप में स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिट्स पर कैरेक्टर यानी इमेज, ठीक है। तो बिट्स पर कैरेक्टर जो होते हैं वो इमेज बनाते हैं, ठीक है। 1 कैरेक्टर रिक्वायर्स 8 बिट्स या 1 बाइट, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर आप दर्शाने के लिए क्या होता है 1 बाइट या फिर 8 बिट्स का मतलब स्पेस लेके चलती है। ASCII लैंग्वेज जो होती है इमेजेस रिक्वायर्स मोर बिट्स डिपेंडिंग ऑन द रिजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ। जो ASCII इमेजेस होती हैं यानी बार कोड टाइप में जो इमेजेस होती हैं वो क्या करती हैं, मोर बिट्स और मोर रिजोल्यूशन की मतलब जो है मोर क्या नाम ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स को मतलब रखती हैं, बिट्स रखती हैं। क्यों? क्योंकि मोर रिजोल्यूशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजोल्यूशन और कलर डेप्थ की वजह से, ठीक है। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स या 1 बाइट की आवश्यकता होती है और ASCII इमेजेस को स्टोर करने के लिए अधिक बिट्स की आवश्यकता होती है जो रिजोल्यूशन और कलर डेप्थ पर निर्भर करता है। मतलब जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा कलर बिट्स होगी, उतनी ज़्यादा वो बिट्स को स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है बाइनरी नंबर के नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स में, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। देखो बाइनरी नंबर जो होते हैं, संख्या प्रणाली जो होती है वो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं की नींव होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने, प्रोसेस करने का सबसे सरल तरीका होता है जिसमें 2 स्थितियां होती हैं। कौन सी? 0 और 1, ऑन और ऑफ। समझ गए आप कि जो बाइनरी संख्या प्रणाली होती है वो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं की नींव होती है क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए डेटा स्टोर और प्रोसेस करने का सबसे सरलतम तरीका होता है जिसमें सिर्फ 2 परिस्थितियां होती हैं, सिर्फ या तो ऑन या फिर ऑफ या 0 या 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, कुछ टर्म्स ऑफ वो हैं वो उनको मैच करना है करेक्ट डेफिनेशन के साथ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, 0 मतलब यूज़ करते हैं 0 और 1 को, ठीक है। अब ASCII जो होते हैं वो करेक्टर रिप्रेजेंटेशन कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में एक को जोड़ने को हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अनसाइंड नंबर जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अनसाइंड जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। और यूनिकोड जो होता है यूनिवर्सल करेक्टर इनकोडिंग कोड होता है। यूनिवर्सल करेक्टर इनकोडिंग कोड मतलब सभी भाषाओं की, मतलब विश्व की जितनी भी भाषाएं होती हैं उनको समझने में मदद करता है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्विज वाले कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्विज टाइम में हम क्वेश्चन पूछेंगे कुछ, अगर आपको आंसर आते हैं तो आप दीजिएगा, नहीं आते हैं तो हम तो बैठे ही हैं, ठीक है।
आप तुरंत आके हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो वीडियो के तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो कैसा लग रहा है ना, कितना आपको समझ में आ रहा है, क्या हमें सुधार करना है, वो हमें प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। ठीक है, तो कह रहा है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर यानी 10। 10 का डेसिमल नंबर हमें बताना है, मतलब 10 का बाइनरी नंबर हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1010, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन डी 1111। तो इसका राइट ऑप्शन है क्या है कि 1010। ठीक है, तो बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 10, मतलब 10 का जो बाइनरी नंबर है वो है 1010। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स हमें कुछ बताने हैं। कोई हम क्वेश्चन बताएंगे तो वो ट्रू है या फॉल्स इसके बारे में बताना है। ASCII सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेज। देखिए, जो यूनिकोड होती है वो सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ASCII केवल इंग्लिश को सपोर्ट करता है। ठीक है, ASCII जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 100 इज़ 011। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है किसका, 100 का। ठीक है, तो 100 का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 का, तो इसमें क्या होता है कि हम फ्लिप कर देते हैं नंबर्स को। ठीक है, अगर 1100 लिखा है तो इसको हम फ्लिप करेंगे, 1 को 0 से कर देंगे और 0 को 1 से कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सही लिखा है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100 का 0011 इज़ द कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है, यूनिकोड इज़ ओनली फॉर इंग्लिश करेक्टर्स। अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि यूनिकोड जो लैंग्वेज है वो सारे करेक्टर को समझती है। जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबको समझती है। ठीक है, ASCII जो है वो केवल इंग्लिश को समझती है। ठीक है, इंग्लिश करेक्टर्स को समझती है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अब हम इस जो हमने अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप क्या है कि हमने पढ़ा है आज बाइनरी पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है, ऑक्टल पढ़ा है, हेक्साडेसिमल पढ़ा है। ठीक है, सिस्टम कन्वर्जन पढ़ा है, टेक्निक्स पढ़ी हैं, बाइनरी अर्थमेटिक एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े हैं, ASCII पढ़ी है और यूनिकोड्स पढ़े हैं। ठीक है, यही तो हमने सब पढ़ा है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल जो हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता है वो आपको हमसे पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दें। बोलिए सर हमें ये वाला चैप्टर बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वैसे तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, जितना हमारी समझ में आता है कि हाँ इतने एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो वैसे हम टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं और लगातार लेकर आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।